हेलो एवरीवन, मैं हूं उत्कर्ष और आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट स्मॉल कैप फंड के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि 2024 में कौन से ऐसे स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड हैं जिनमें आप इन्वेस्ट करके एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो। बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा। स्मॉल कैप कैटेगरी यानी जब हमारा पैसा हम स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं। देखिए कई तरीके की कैटेगरी होती हैं। एक तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी हो गया, लार्ज कैप कैटेगरी हो गया, कुछ हाइब्रिड फंड्स होते हैं, कुछ होते हैं डेट फंड्स होते हैं, कुछ इक्विटी फंड्स होते हैं और कुछ स्मॉल कैप फंड्स होते हैं, कुछ मिड कैप फंड्स होते हैं, कुछ लार्ज एंड मिड कैप फंड्स होते हैं। हर तरह की कैटेगरीज होती हैं जिनमें इन्वेस्टर चाहे उसमें वो इन्वेस्ट कर सकता है। यहाँ पे हमारे पास बात आती है कि अगर हमको स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है, हमारा गोल थोड़ा सा हाई रिटर्न कमाने का है और रिस्क हम थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं, तो स्मॉल कैप कैटेगरी में ऐसे कौन से बेस्ट स्टॉक 2024 में हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज की लिस्ट में जो हमारे पास पहला म्यूचुअल फंड है वो है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। स्मॉल कैप कैटेगरी का ये फंड है। इस फंड की अगर हम बात करें तो ये फंड जनवरी 2013 में शुरू हुआ है। 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस फंड को। साथ ही अगर हम बात कर लेते हैं इस पे एग्जिट नोट की, तो 1% का एग्जिट नोट यहाँ पे देखने को मिलता है। और अगर हम फंड साइज की बात कर लेते हैं तो 56,469 करोड़ का फंड साइज देखने को मिल जाता है। बात अगर हम लास्ट डबल की कर लेते हैं तो 1 साल 4 महीने में पैसा आपका डबल हो रहा है। और वहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं एक्सपेंस रेशियो की, तो 0.64% का यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है। एक्टिव कैटेगरी का ये फंड है, तो यहाँ पे 0.64 का जो एक्सपेंस रेशियो है वो ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। साथ ही फंड साइज इसमें ज़्यादा है, यानी ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा सिक्योरिटी बन जाती है कि जब फंड साइज बड़ा होता है तो हाँ बिल्कुल रिटर्न में आपको थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाए, लेकिन रिस्क कम हो जाता है। ये हम साथ में जब आगे इसके रेशियोज़ की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। बेंचमार्क इसका स्मॉल कैप 250 इसका बेंचमार्क देखने को मिलता है। साथ ही अगर हम इसके सीएजीआर की बात कर लेते हैं तो 1 साल में 56.40 का सीएजीआर देखने को मिलता है, 3 साल में 33.26 और 5 साल में 38.40 का सीएजीआर देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं कैटेगरी एवरेज की, तो यहाँ 52.65, 3 साल में 24.88 और 5 साल में 32.11% का यहाँ पे सीएजीआर देखने को मिलता है। तो ओवरऑल ये जो है अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात हो जाती है। लेकिन साथ ही बिना रोलिंग रिटर्न के हम कैसे इसको फाइनलाइज कर लें, तो अगर हम इसका रोलिंग रिटर्न देखते हैं तो यहाँ पे 1 साल में 38-39% के आसपास के यहाँ पे रोलिंग रिटर्न देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करें 2 साल में तो यहाँ पे 34% का रोलिंग रिटर्न देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं 3 साल में तो ये 28% के आसपास का रोलिंग रिटर्न देखने को मिलता है। वहीं अगर हम 5 साल की बात करें तो 5 साल में यही रिटर्न आपका 18-19% के आसपास का देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल रिटर्न में काफ़ी अच्छा है। 1 साल में रिटर्न आपको 38% के आसपास का दे रहा है, जो कि एक अच्छी बात रोलिंग रिटर्न हो जाती है। रोलिंग रिटर्न हमें बताता है जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो हमारा फंड हमको कितना पैसा मतलब कितना रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है, जो हमें यहाँ पे एक अच्छा देखने को मिलता है। सेक्टर एलोकेशन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे कैपिटल गुड में 20.94, फाइनेंशियल में 11.98, सर्विसेज में 9.61, कंज्यूमर में 7.16, हेल्थ केयर में 6.98, अदर्स में 43.33% का एलोकेशन देखने को मिलती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन में स्मॉल कैप में 50.1%, मिड कैप में 44.88%, जाइंट कैप में 2%, लार्ज कैप में 2.56% पैसा इन्वेस्टेड है। सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ पे स्मॉल कैप, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी का ये फंड है। उसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट एलोकेशन है वो है आपके मिड कैप में, जो कि एक अच्छी बात हो जाती है कि सारा पैसा स्मॉल कैप में नहीं है, तो रिस्क जो एडजस्टमेंट है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। साथ ही टॉप होल्डिंग्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे HDFC बैंक देखने को मिलती है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड, वोल्टेम ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड, अपार इंडस्ट्रीज, तेजस नेटवर्क, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डिक्सन टेक्नोलॉजी, NLC जैसे कई बड़े कंपनीज का नाम यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इनके रेशियोज की, तो यहाँ पे अगर हम बीटा की बात कर लेते हैं तो बीटा यहाँ पे 0.79 का देखने को मिलता है। और शार्प रेशियो की अगर हम बात करें तो
शार्प रेशियो 1.72 का देखने को मिलता है। दोनों ही रेशियो यहाँ पे अच्छे दिखा रहे हैं, दोनों ही ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं। तो ओवरऑल फंड काफ़ी अच्छा है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा फंड है। मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में समझा दी कि लॉन्ग टर्म आप 5 साल तक रुकते हैं तो कितना रिटर्न आपको मिलता है और 1 साल में आपको कितना रिटर्न दे रहा है। लेकिन हाँ, अगर रिस्क की बात करें तो रिस्क के मामले में काफ़ी सही फंड ये देखने को मिलता है, कम रिस्क में अच्छा रिटर्न दे सकता है। स्मॉल कैप कैटेगरी का ये फंड है। आगे बढ़ते हैं सेकंड फंड की तरफ। जो हमारे पास आज का सेकंड फंड है वो है टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड की अगर हम बात करें तो ये फंड अक्टूबर 2018 में शुरू हुआ था, 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस फंड को। एग्जिट रेट की अगर हम बात कर लेते हैं तो एग्जिट रेट यहाँ पे 1% का लग रहा है, एक्सपेंस रेशियो 3.32% का देखने को मिलता है। एक्सपेंस रेशियो काफ़ी वाजिब यहाँ पे हो जाता है, मतलब जिस हिसाब से स्मॉल कैप कैटेगरी एक्टिव कैटेगरी का ये फंड है तो उस हिसाब से जो एक्सपेंस रेशियो है वो काफ़ी कम है, जो कि एक अच्छी बात हो जाती है। फंड साइज 7,868 करोड़ का है। 5 सालों में इस तरीके का फंड साइज एक अच्छा फंड साइज कहा जाता है। साथ ही अगर हम लास्ट डबल की बात करें तो 1 साल 12 महीने यानी लगभग 2 साल में आपका पैसा डबल कर रहा है। बेंचमार्क स्मॉल कैप 250 है, तो ये भी सेम है लगभग, लेकिन हाँ डबल आपका थोड़ा सा ज़्यादा समय ले रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको एक्सपेंस रेशियो भी कम देना पड़ रहा है। पता है कितने CAGR से पैसा ग्रो करेगा? 1 साल में 49.90%, 3 साल में 28.73% और 5 साल में 35.36%। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं कैटेगरी एवरेज की तो 52%, 24% और 32%। मतलब 1 साल में जो है ये फंड अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पा रहा है, जो कि हमारा पहला फंड इसको बीट कर ले रहा था। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हमें ध्यान रखने वाली हैं, उसके बाद डिसीजन लेना है कि हमको किस में इन्वेस्ट करना है। यहाँ तक दोनों ही फंड काफ़ी अच्छे हैं। आगे बढ़ते हैं कंपनी के रोलिंग रिटर्न की अगर हम बात कर लेते हैं तो 1 साल का रोलिंग रिटर्न यहाँ पे जो देखने को मिलता है, रोलिंग रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलता है वो लगभग 33% के आसपास का रोलिंग रिटर्न देखने को मिल जाता है। साथ ही आगे बढ़ते हैं एसेट एलोकेशन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे इक्विटी में ज़्यादा पैसा इन्वेस्टेड है और कैश में ज़्यादा पैसा यहाँ पे देखने को मिलता है। और सेक्टर एलोकेशन की बात कर लें तो यहाँ पे फाइनेंशियल में 13% के आसपास का एलोकेशन देखने को मिलता है और सर्विसेज में 12% का, कैपिटल गुड्स में 11, केमिकल्स में 9, हेल्थ केयर में 8 और अदर्स में 44% का एलोकेशन देखने को मिल जाता है। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं मार्केट कैप की तो यहाँ पे जो है स्मॉल कैप कैटेगरी में ऑब्वियसली 50% का, मिड कैप में 44% का और अदर्स में 2 से 5% का यहाँ पे एलोकेशन देखने को मिलती है। टॉप होल्डिंग्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो बीटा है 0.70 का देखने को मिलता है और शार्प रेशियो 1.57 का देखने को मिलता है। तो दोनों ही रिस्क रेशियो काफ़ी अच्छे हैं। ओवरऑल फंड भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, रिटर्न वाइज भी ठीक ठाक परफॉर्मर है। आपके यहाँ पे मैंने 2 फंड अभी तक डिस्कस करे हैं, दोनों में से जो भी आपको फंड अच्छा लगता है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा टाटा स्मॉल कैप फंड को चंद्र प्रकाश पाडियार और जितेंद्र खत्री इसको मैनेज कर रहे हैं। इनकी अगर हम बात करें तो इन्होंने टाटा म्यूचुअल फंड को ज्वाइन करने से पहले ये यूटीआई म्यूचुअल फंड में वर्क कर चुके हैं और एलेकमी कैपिटल मैनेजमेंट में वर्क कर चुके हैं। यहाँ पे अगर हम जितेंद्र खत्री की बात करें तो ये जेपी मॉर्गन इंडिया में वर्क कर चुके हैं, क्वांटम एडवाइजर्स में, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज इंस्टीट्यूशनल एंड डलवा कैपिटल मार्केट्स में ये सर्विसेज प्रोवाइड कर चुके हैं। तो ये इस फंड को यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं। ये थे हमारे आज के वीडियो में 2 फंड स्मॉल कैप कैटेगरी के जिनमें आप इन्वेस्ट करके एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। दोनों फंड्स में क्या आपको कौन सा फंड ज़्यादा अच्छा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है तो इन दोनों में से किस में इन्वेस्ट करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी के अच्छे फंड्स ढूंढ रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।